नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग जो है लूसेंट के जितने ये सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ बुक आती है, इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें लूसेंट को जो है वन लाइनर फॉर्म में पढ़ा था, लेकिन इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान अध्ययन की जो लूसेंट की बुक आती है उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट 1 है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, एनेक्जीमेंडर, इरेटोस्थनीज या हिकैटियस? तो ये तो सभी को पता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकैटियस को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा जैसे हेरोडोटस है, इसको किसको बोला जाता है, तो इतिहास का जनक। और इरेटोस्थनीज को क्या बोला जाता है, भूगोल का व्यवस्थित भूगोल का जनक। तो दोस्तों हम लोग थ्योरी को नहीं देखेंगे, सीधे प्रश्न पढ़ेंगे और उसका आंसर जानेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को है? इरेटोस्थनीज, हिप्पार्कस या जो है हिकैटियस या हेरोडोटस? तो अभी बताया था व्यवस्थित रूप से किसको हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिकैटियस, हेरोडोटस, इरेटोस्थनीज या एनेक्जीमेंडर? तो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? इरेटोस्थनीज ने किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वैसे मैंने जो है सामान्य ज्ञान अध्ययन से जो भूगोल का सामान्य कह सकते हो परिचय है, उनसे संबंधित सभी मैंने प्रश्न लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाएं या पूरे जो है सब्जेक्ट से या सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखे जाएं। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसी तरीके से फिर आगे कराए जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। आपके ऑप्शन है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। अगला है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों को अध्ययन करता है। या इसके अलावा अगला देखें कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन कराता है। या हम कहें इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? टॉलमी, कांट, वारेनियस या टेलर? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले जो है जब सूर्य की खोज नहीं हुई थी या ब्रह्मांड की खोज नहीं हुई थी या कह सकते हो सौर मंडल की खोज नहीं हुई थी, तो उसके पहले यही कहा जाता था कि जो हमारे सौर मंडल है उसका केंद्र जो है पृथ्वी है और उसका सब चक्कर लगाते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो अध्ययन होता गया और उससे पता चला कि पृथ्वी जो है वो मध्य में नहीं है, बल्कि कौन सा है? सूर्य है, और सूर्य का सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसका यहाँ से कोई प्रश्न मतलब नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ अध्ययन के लिए बता दिया। इसमें प्रश्न ये था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा है? वारेनियस ने कहा। अगला प्रश्न, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? टॉलमी, कांट, वारेनियस या हम्बोल्ट? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि सीधे कथन दे देता है उसका आंसर, तो आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? फ्रेडरिक रेटजल, ग्रिफिथ टेलर, फेब्रे या विडाल डी ला ब्लास? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने कहा था, कौन सा नियम दिया था? नवनियतवाद, रोको और जाओ का सिद्धांत बोला जाता है। आगे देखते हैं। अगला है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? आपके ऑप्शन हैं,
डटन, जेम्स हटन, डेविस या वाल्टर पेंक। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? जेम्स हटन ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? वाल्टर पेंक का, एल.सी. किंग का, डब्ल्यू.एम. डेविस का या पेल्टर? इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? एल.सी. किंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है? इसको फिर एक बार पढ़िएगा कि यदि इतिहास, याद रखना है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है और भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक अध्ययन या तार्किक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो यह किसने कहा है, किस विद्वान का कथन है? आपके ऑप्शन हैं, देखिएगा कि कार्ल सावर, एन.जे. स्पाइकरमैन, एच.जे. मैकिंडर या डी.एच. हुइट्सली। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल सावर ने कहा था कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है डेविस, पेशेल, पेंक या हट्टन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पेशेल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला देखते हैं, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? ए जे हर्बर्टसन या जॉर्ज टैथम, हार्टसोन या ग्रिफिथ टेलर? तो अभी मैंने बताया था रुको और जाओ नवनियतिवाद बोला जाता है ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडाल डी लाप्लास, जीन ब्रूस, हेटनर या एच.एच. बैरोज? इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? एच.एच. बैरोज ये सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स, टालमी, स्ट्रैबो या थियोफ्रैक्टस? बताइए इसका सही जवाब दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गणितीय भूगोल का जनक भी बोला जा सकता है, तो किसको बोलेंगे? थेल्स। ऑप्शन ए इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, किसका कथन है? फैब्रे, ब्लास, सैम्पुल या जीन ब्रूस? बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही, जीन ब्रूस इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भूगोल का जनक या क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर, फ्रेडरिक रेडजेल, एच.जे. हर्बर्टसन या हम्बोल्ट? तो क्षेत्रीय भूगोल अगर पूछा जाएगा तो कार्ल रिटर। व्यवस्थित भूगोल इरेटोस्थनीज। सिर्फ भूगोल अगर दिया होता भूगोल का जनक तो हम क्या बताते? हाँ बिल्कुल सही, हिकैटियस। ठीक है, आगे देखते हैं। और गणितीय भूगोल पूछा जाता तो अभी आपने जाना था गणितीय भूगोल का जनक थेल्स को कहा जाता है। ये प्रश्न देखो। अगला प्रश्न एक जगह पे आप लिख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? ब्लास, हम्बोल्ट या कार्ल रिटर या जीन ब्रूस? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर को जो है मानव भूगोल का जनक बोला जाता है या संस्थापक बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे, क्योंकि सामान्य भूगोल जो परिचय दिया गया उसमें सिर्फ 17 ही प्रश्न थे, मैंने उसको यहाँ पे रखा है। अगर आप सब बताएंगे तो हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्न कर लेंगे या पूरे सब्जेक्ट से या सभी सब्जेक्टों के मिश्रित प्रश्न हम लोग कर लेंगे। जैसा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वैसा ही किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।